आरएसएस नेता के प्रभाकर भट्ट के बिगड़े बोल, कहा हिंदू अपने घर में तलवार रखें, हथियार रखें, वरना पहलगाम जैसे हमले देश भर में भी होते रहेंगे। जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता के प्रभाकर भट्ट ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए ये सुझाव दिया है कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए घरों में हथियार रखने चाहिए, उन्हें तलवार और चाकू रखने चाहिए। केरल के कासरगोड जिले के मंजेश्वर के वर्कडी में सोमवार को एक कार्यक्रम में भट्ट ने कहा कि हर हिंदू के घर में तलवार होनी ही चाहिए। अगर पहलगाम हमले के दौरान हिंदुओं ने तलवार दिखाई होती तो वो बचने के लिए काफ़ी होता। उन्होंने महिलाओं से भी ये आग्रह किया है कि वो अपने बैग में सामान्य सामान के साथ साथ एक छोटा चाकू भी रखें। आरएसएस नेता ने यह दावा किया है कि 6 इंच का चाकू रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अगर आप शाम के बाद बाहर जाते हैं तो हमला होने की पूरी संभावना है। हमलावरों से विनती न करें, बस चाकू दिखाएं और वहां से भाग जाएं। पिछले सांप्रदायिक तनावों का जिक्र करते हुए भट्ट ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम झड़पों के दौरान हिंदू भाग जाते थे और अब ये बदल रहा है। हमें उठ खड़ा होना चाहिए और हर किसी को घर पर तलवार रखनी चाहिए। इस टिप्पणी पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने 29 अप्रैल 2025 को जम्मू के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए मुसलमानों से ये अपील की कि वो आतंकियों के अंतिम संस्कार में न जाएं और न ही उन्हें कब्रगाह में जगह दें। उन्होंने कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है और उन्हें धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जब उनके लिए नमाज अदा की जाती है, कब्र दी जाती है या जनाजे में शिरकत की जाती है तो ये संकेत देता है कि किसी धर्म के प्रतिनिधि हैं, जो पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। कुमार ने कहा कि अगर 20-30 साल पहले ये कठोर निर्णय लिया गया होता, जम्मू कश्मीर की स्थिति आज कुछ और होती। उन्होंने पहलगाम में एक स्मारक बनाने का प्रस्ताव भी दिया है जिससे पाकिस्तान की बर्बरता को उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है और सिंधु, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर समेत कई हिस्से अब आज़ादी मांग रहे हैं। उन्होंने भारतीय मुसलमानों से वोट बैंक की राजनीति को त्यागने और देश हित में सोचने का आह्वान भी किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।